बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई दिनों के वक्फे के बाद रोशनी लाइट चैनल की एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं इस बात पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मेरे इस चैनल पर बाशऊर और उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत पर परेशान होने वाले और कुछ कर गुजरने का अज़म रखने वाले सब्सक्राइबर्स दिए। मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर एक्ट वाले मामले को ही देख लें, जिस पर मैं अब तक 2 वीडियोज़ अपने दूसरे चैनल लाइट हाउस पर अपलोड कर चुकी हूँ, और वहाँ पाकिस्तान का दर्द दिल रखने वाले लोगों के समझदारी से भरे कमेंट्स देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि मेरी किसी भी गलती पर इस्लाह ज़रूर किया करें, और मुझे आप लोगों की रहनुमाई की भी ज़रूरत है कि मेरे दूसरे चैनल पर किस किस्म की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं। और मेरा कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल राइटर होने की हैसियत से रिसर्च बेस्ड होता है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि उस चैनल का विजिट करें और मुझे अपने मशवरों से नवाजें। और नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बात करते हैं बुराक ओज़जुबित के बारे में, जिनकी तरफ से हाल ही में एक नहायत गलत हरकत देखने में आई है। और उस तरफ जाने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से करना चाहिए वो ये है कि हम तुर्की के ये तारीखी ड्रामे क्यों देखते हैं। जाहिर सी बात है कि अपने इस्लामी हीरोज़ के बारे में जानने के लिए, तो हम उम्मीद रखते हैं कि तुर्की के इन तारीखी ड्रामों में जो भी अदाकार ये तारीखी किरदार अदा करते हैं वो ऐसे रवैयों का मुजाहरा करें जो इनके किरदार के शायान शान हो। इसीलिए दिरुल शर्तरुल में अर्तुगरुल का किरदार अदा करने के बाद एंगन अल्तान ने फॉक्स न्यूज़ की वाहियात सी सीरीज़ द बुलेट में काम किया। तो सबसे पहले 3 साल पहले मैंने ही इस पर तनकीद की थी कि कहाँ अर्तुगरुल जैसा अजीम किरदार और कहाँ एक सेकुलर वकील का किरदार। बहरहाल लोगों ने भी वो किरदार पसंद नहीं किया और एंगन अल्तान को समझ आ गई। और अब इस वक्त मसला चल रहा है बुराक का कि इनकी तुर्की के तकरीबन 10 अदाकारों के साथ बदतमीजी का मामला तुर्की में इस वक्त गर्म है और उन पर सख्त तनकीद हो रही है। हुआ कुछ यूँ है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि तुर्की के तकरीबन 1 दर्जन अदाकार कुछ दिन पहले ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए गए हुए थे। तो इन अदाकारों में बुराक ओज़जुबित और तुर्की की एक मशहूर अदाकारा नूरगुल या शिलजे भी थी। आप लोगों ने पिछले दिनों इस फेस्टिवल में बुराक और दूसरे अदाकारों की मौजूदगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर देख रखी होगी। तो जब वो टाइम आया कि इन 12 तुर्क अदाकारों को स्टेज पर जाना था, तो बुराक और नूरगुल दोनों ने शोर मचा दिया कि हम इन बाकी 10 अदाकारों के साथ स्टेज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके साथ होने से हमारा स्टेटस जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आएगा और सिर्फ ये दोनों स्टेज पर जाएंगे। और जब इनकी तरफ से ऐसा फजूल मुतालबा सामने आया, तो तमाम 10 के 10 अदाकार और तुर्क एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स वो हॉल ही छोड़कर चले गए। और आप लोगों ने हाल ही में बुराक ओज़जुबित का ताशकंद फिल्म फेस्टिवल के स्टेज पर इंटरव्यू देखा तो होगा, तो वो उसी वक्त का था। लेकिन अदाकारों में एक अदाकार सरदार गो खान भी थे, जो दिरुल शर्तरुल में सुलेमान शाह का तारीखी किरदार अदा कर चुके हैं और तुर्की के काफ़ी बड़े और सीनियर अदाकार हैं। वो वहाँ से जाने से पहले स्टेज पर आए और ये ऐलान किया कि वो अपने और अपने साथियों के साथ ऐसी बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये सब यहाँ से जा रहे हैं। बाद में सरदार गो खान से जब एक टर्किश रिपोर्टर ने इस मामले के बारे में पूछा, तो उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम में इसकी तस्दीक की और सारा वाक़या सुनाया, और साथ ये भी बताया कि बुराक ओज़जुबित ने इन अदाकारों के साथ स्टेज पर जाने से ये कहकर इनकार किया था कि ये लोग बुराक से जेलस हैं। और सरदार गो खान ने उस इंटरव्यू में कहा कि बुराक में ऐसा क्या है कि हम इससे जेलस होंगे। नूरगुल तो चलो फिर भी किसी हद तक अच्छी अदाकारा है, लेकिन बुराक ओज़जुबित जिसे अदाकारी के नाम पर सिर्फ तेवरिया चढ़ाना या फिर गुस्सा करना ही आता है, तो हम उससे जेलस होंगे, बल्कि उसे तो पहले अदाकारी करनी सीखनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये सारा वाक़या आप लोगों के सामने है, और कुरुलुश उस्मान में उस्मान के किरदार को पसंद करने का मतलब ये नहीं कि हम बुराक ओज़जुबित की बदतमीजियाँ भी जस्टिफाई करें। इन्हें सीनियर अदाकारों को इज्जत देना सीखना चाहिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बुराक ओज़जुबित की तरफ से ऐसी कोई हरकत हुई हो, बल्कि इससे पहले भी मैं अपनी कई वीडियोस में बुराक की तरफ से साथ ही तुर्क अदाकारों के साथ तौहीन आमेज़ रवैयों के बारे में बता चुकी हूँ। मिसाल के तौर पर एक ऐसा ही वाक़या हमें कुरुलुश उस्मान के सेट से पिछले साल सुनने को मिला है, जिसमें सेट के 5 वर्कर्स ने अदालत में ये केस दाखिल कर दिया कि कुरुलुश उस्मान के सेट पर बुराक हम पर चीखा चिल्लाया और हमें गंदी गंदी गालियाँ भी दी। वैसे नाज़रीन इकराम, हम बुराक ओज़जुबित को पर्सनली तो नहीं जानते, और हम यही देखते हैं कि बुराक ओज़जुबित अपने फैंस के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन सेट के 5 वर्कर्स की तरफ से उनके खिलाफ एक ऐसा केस दाखिल करना उनके फैंस के लिए एक तशवीशनाक बात थी।
اور براک اوزجویت کے اس طرح کے رویے کے حوالے سے دوسرا واقعہ تب دیکھنے میں آیا جب دلالش ارطغرل تازہ ختم ہوا تھا اور کرولش عثمان کے حوالے سے یہ خبر مل چکی تھی کہ براک اوزجویت کو اس ڈرامے میں عثمان کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ اسی دوران ترکی میں صدارتی الیکشن ہوئے اور چند تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں جن میں انگن آلتان ووٹ ڈالنے کے لیے ایک پولنگ سٹیشن میں آئے ہوئے تھے جو کہ ایک سکول میں تھا، اور انگن آلتان ابھی وہی موجود تھے کہ براک اوزجویت ان کے سامنے پولنگ سٹیشن میں داخل ہوئے۔ انگن آلتان کو دیکھ کر انہیں نظر انداز کیا اور اپنا فون کانوں سے لگا کر وہاں سے گزر گئے، جبکہ انگن آلتان اس تصویر میں انہیں جاتا دیکھ رہے ہیں۔ اور میری اس بات سے آپ لوگ اتفاق کریں گے کہ ہم نے ہمیشہ انگن آلتان کو ہنستا مسکراتا اور ڈاؤن ٹو ارتھ دیکھا ہے، اور دلالش ارطغرل کے 5 سالوں میں کبھی بھی ان کی کسی سے بھی لڑائی کی خبر نہیں ملی، بلکہ اب بھی اس ڈرامے کے اداکاروں کے ساتھ ان کی محبت بھری تصاویر نظر آتی ہیں، جبکہ ارطغرل، ترگت، بامسی اور دوان کی ریئل لائف دوستی تو اس وقت بھی ایک مثال ہے۔ اور انگن آلتان کو اگر جیلس ہونا ہوتا تو وہ ترگت سے آسانی سے ہو سکتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن کرولش عثمان کے پہلے ہی سال براک اوزجویت کی طرف سے ایسا مس بیہیویئر ہوا کہ جو کہ انہیں عدالت تک لے گیا۔ اور ویسے آپ لوگوں کو یہاں ایک اور خبر یہ بھی دے دوں کہ سردار گو خان سے ویسے بھی براک کو دلی رنجش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار گو خان نے کرولش عثمان کا سیزن 1 آن ایئر ہونے کے دوران یہ بیان دیا تھا کہ عثمان بے کے کردار کے لیے محمد بوزدے کو کوئی اچھا اداکار لینا چاہیے تھا، براک کو اداکاری نہیں آتی۔ اور ان کی یہ بات کافی حد تک درست بھی لگی تھی، کیونکہ سیزن 1 میں براک کی اداکاری اور اب کی اداکاری میں کافی فرق ہے، اور وہ عثمان بے کے کردار میں اب بہتر اداکاری کر رہے ہیں۔ تو بس لگتا ہے کہ تبھی سے براک نے دل میں یہ بات بٹھا لی، حالانکہ سردار گو خان ایک سینئر اداکار ہونے کی حیثیت سے صرف اپنی رائے دے رہے تھے۔ اور بے شک براک اوزجویت اس وقت ایک کامیاب اداکار ہے، لیکن ساتھی اداکاروں سے ایسا رویہ کسی بھی بڑے اداکار کو سوٹ نہیں کرتا۔ پھلوں سے بھری ڈالی ہمیشہ جھک کر رہتی ہے۔ ایوارڈز جیتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی بڑے اداکار کو بدتمیزی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ سردار گو خان نے اچھا کیا کہ اس بدتمیزی کے خلاف سٹینڈ لیا، اور ساتھی اداکاروں نے بھی ان کی حمایت کی، اور اسی لیے براک سٹیج پر ہمیں اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ عثمان بے کا کردار تو کوئی بھی اچھا اداکار کر سکتا ہے، لیکن ایسے رویے ہمیشہ اوپر والے کو ناراض کرنے کی وجہ بنتے ہیں، اور وہ تکبر کرنے والوں کو سبق سکھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ براک کے اس رویے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔